स्टार्ट विद 2.5 जो कि बहुत ही आसान, और इसमें कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो इससे आसान कोई एक्सरसाइज नहीं होगा आप लोग के लिए। इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सरसाइज एवर। तो क्या क्या चीज आपको याद रखनी है बिफोर सॉल्विंग द एक्सरसाइज वो पहले समझ लो। आप लोग पहले पता होगा इसके पहले जो एक्सरसाइज किया उसमें आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज आपका एक्स का दो वैल्यू मिलता था, यू वर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ एक्स। वो जो दो वैल्यूज थे वो कुछ नहीं था, अल्फा एंड बीटा था। एंड सो अल्फा जो रहता है वो पॉजिटिव हो जाता है, दैट इज नथिंग बट माइनस बी। हम लोग फॉर्मूला क्या होता था, प्लस माइनस, हम लोग कैसे लिखते थे पहले, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे लिखते थे। अब हम लोग अल्फा में सिर्फ प्लस लिखेंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस से रिलेट करता है, माइनस 4ac, बाकी सब कुछ सेम टू सेम, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। और बीटा का वैल्यू क्या होता है, हमेशा अगर किसी ने बीटा ढूंढने बोला है, दो रूट्स ढूंढने बोले तो यही दो रूट्स होता है, और यही फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे प्लस के यहाँ पे क्या होगा, माइनस आ जाएगा, दैट्स इट, बाकी सब सेम टू सेम। माइनस 4ac अपॉन 2a कहाँ से आया, इसी से ये दोनों फॉर्मूला डिराइव हो चुके हैं। तो पहला स्टेप, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया क्या होता है अल्फा और क्या होता है बीटा का वैल्यू। दिस आर द टू रूट्स व्हिच हैज इट्स ओन वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आपको याद रखना होगा, अल्फा और बीटा का एक वैल्यू होता है, दैट इज अगर अल्फा प्लस बीटा को ऐड किया जाए, अल्फा प्लस बीटा को ऐड किया जाए तो हम लोग को मिला माइनस बी अपॉन ए, और उसी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, अल्फा इंटू बीटा करें तो हम लोग मिलेगा सी अपॉन ए, विल गेट वैल्यू सी अपॉन ए। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है बिकॉज वो सॉल्व करता है हम लोग काम आएगा। ठीक है, ओके, वो प्रैक्टिकली समझ में आया कैसे है। नाउ हम लोग लास्ट में सॉल्व करते थे दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4c, राइट। इसको एक चीज बोलते हैं दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। इसका सिंबल होता है डेल्टा, और ये डेल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट, राइट। सो जब आपको बोला डिस्क्रिमिनेंट ढूंढो तो आपको ये वाला फॉर्मूला डालना, दैट इज नथिंग बट डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आपको डिस्क्रिमिनेंट ढूंढने बोल रहा है या फिर डेल्टा ढूंढने बोल रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला डालोगे, दैट इज नथिंग बट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डेल्टा के अलग अलग वैल्यू आएगी, उसको बोलते हैं नेचर, उसको हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स, जो इस एक्सरसाइज का मेन मोटो रहेगा जिसके बारे में हम लोग समझना है। ठीक है, तो सब एक टेक्निक बना है, डोंट वरी। अगर डेल्टा 0 से इक्वल है, अगर डेल्टा बड़ा है 0 से, ओके, अगर डेल्टा छोटा है 0 से, तीन सिनेरियो हो गए आपके पास। एक बार डेल्टा इक्वल होगा 0 से, मतलब सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर 0 मिलेगा, या तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर 0 से बड़ा होगा डेल्टा का वैल्यू, या डेल्टा का वैल्यू 0 से कम होगा, मतलब यहाँ पे ये आंसर पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे आपका आंसर नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, डेल्टा का आंसर यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा बिकॉज 0 से बड़ा तो पॉजिटिव, और 0 से छोटा रहेगा तो नेगेटिव, यहाँ पे आंसर आपका नेगेटिव रहेगा। तो उसका नेचर लिखने आना चाहिए आप लोग का। अगर 0 से इक्वल होगा तो उसको बोलते हैं दैट इज नथिंग बट रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। सो याद रखने के लिए एक टेक्निक बना है, रुई ना रोए। ठीक है, पता चला क्या बोल रहा हूँ मैं, फिलहाल तो आपको समझ में क्या बोल रहा हूँ पता नहीं चलेगा, रुई ना रोए, राइट। रुई, अभी रुई क्या होगा, RUE। ठीक है, इसका मतलब रुई मतलब रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल। ठीक है, एंड द लास्ट नारोए, नारोए मतलब NR, दैट इज नॉट रियल, नॉट रियल। तो रुई ना रोए, ये आपको याद रखने का एक टेक्निक बना दिया जिससे आपको कभी भी रॉन्ग ना हो, और ये फॉर्मेट आप लोग कभी भी भूल जाओ तो इसी फॉर्मेट में इसको लिख के आप याद रख पाओ हमेशा के लिए। तो एकदम ही आसान, नेगेटिव रहा तो नॉट रियल हो जाएगा नेचर, अगर पॉजिटिव रहा तो वो रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा, अगर 0 से रहा तो रियल एंड इक्वल हो जाएगा, रियल एंड इक्वल होगा। बस इसको आपको अच्छे से याद रखना है बिफोर सॉल्विंग द एक्सरसाइज। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको अल्फा का वैल्यू भी दिया हुआ है और बीटा का वैल्यू भी दिया हुआ है, एंड इससे आपको बनाना है नथिंग बट इक्वेशन। व्हाट यू नीड टू फाइंड, इक्वेशन बनाना है, राइट। तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो अभी मैं लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको लिखना और प्रैक्टिस करना। दैट इज बट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसको हो सके तो 5-10 बार लर्न करके लिख देना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको हमेशा रहेगा अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, आपको बोलेंगे कि आपको इक्वेशन बना के देना है, इक्वेशन बना के आप लोग दे पाओगे आराम से जब आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू पता रहेगा तब। तो दिस इज नथिंग बट ये बेस है, आपको ये एक्सरसाइज करने से पहले ये बेस आप ध्यान से करो, याद करो, जैसे मैंने बोला उसको ऐसे ही याद रखो। डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना तो ये वाला फॉर्मूला, नेचर पूछा है तो रुई ना रोए, और अल्फा बीटा दिया इक्वेशन बनाना तो ये वाला फॉर्मूला, दैट्स इट। इतना करने पे आप ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर पाओगे।
तो now we will be start solving the exercise. We will start solving the exercise 2.5 हम लोग ध्यान से करेंगे अच्छे से. और आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो बोर्ड्स में है ये साल के 2020 कट हो चुका है. सो उतना काम आपको कम हो जाएगा. तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एक्टिविटी. क्या बोला आपको एक्टिविटी पूरा दिया हुआ है. एक आंसर प्लस में दिया और एक माइनस में दिया हुआ है. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना चाहिए. तो ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है आपको राइट. उसको सॉल्व करके उन्होंने डेल्टा का 2 वैल्यू दिया हुआ है. 20 का माइनस 4 इज नथिंग बट डेल्टा ओनली. एक 5 दिया हुआ है और एक -5 दिया हुआ है. ठीक है, पॉजिटिव रहा तो मैंने बताया था क्या होगा, क्या होता है. पॉजिटिव रहा तो रुई ना रोए राइट. ये 0 से इक्वल, ये पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए. तो रुई मतलब रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल. चलो याद हो गया यार पार्ट. माइनस नेगेटिव नॉट रियल, यहाँ पे लिख दीजिए नॉट रियल. तो जो 2 बॉक्स है वहाँ पे आपको ये लिखना है और सम आपका डन. जिसको ये याद हो गया उसको ये करना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, एकदम आसान हो जाएगा उसके लिए. बाकी लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है बट आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, नाउ दे हैव टोल्ड अस सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि एक जगह पे सम ऑफ रूट दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, दैट इज समथिंग बट -7 एंड यहाँ पे ऐसा बॉक्स दे दिया आप लोगों को. और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू क्या है 5. आपको पता है तो सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज समथिंग बट अल्फा इनटू बीटा होता है ना. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई एंड सम मतलब एडिशन. और मैंने इक्वेशन बना के बताया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा. अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आपको वैल्यू डाल देना है. x² अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या लगेगा -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे क्या लगेगा 5. एंड द लास्ट स्टेप सॉल्व करते हुए x² माइनस होगा प्लस 7x प्लस 5. तो आपका इक्वेशन बन चुका है. आपको ये लिखना है वहाँ पे. ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे समझाया, इसके लिए थोड़ा इसको एक्सपांड किया मैंने, बट आपको ये रफ वर्क में करके ये जो इक्वेशन है उसको यहाँ पे मेन पार्ट में लिखना होगा. दैट्स इट. इतना ही आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. आई होप सबको ये सम भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. थर्ड सम आपका एग्जाम में नहीं आने वाला, ओमिट हो गया बट देन ऑल्सो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. दैट इज समथिंग बट आपको बोला है 2x² माइनस 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 एंड टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा. आपको ढूंढना एक अल्फा प्लस बीटा और एक ढूंढना अल्फा इंटू बीटा. आपको पता है माइनस बी अपॉन है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन है और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन है. बस यहाँ पे आपको पता है ये ए का वैल्यू होता है, ए का वैल्यू लिख दो चाहिए तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -4 एंड सी का वैल्यू -3. वैल्यू यहाँ पे बराबर डालना. दैट्स इट. ये फॉर्मूला का माइनस और बी माइनस में इसलिए -4 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे डालोगे 2. ये होगा माइनस प्लस 4 अपॉन 2 दैट इज नथिंग बट 2. और सी का वैल्यू क्या है -3 और ए का वैल्यू क्या है मेरे पास 2, तो ये होगा -3 अपॉन 2 और ये होगा आपका 2. एंड दिस सम इज आल्सो डन. बहुत ही आसान तरीके से आपका ये पूरा खत्म हो गया एक्टिविटी वाले क्वेश्चन सब. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हो सी के अंदर का. बहुत ही आसान है, इसके अंदर कुछ नहीं करना. नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपको डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है, दैट इज डेल्टा ढूंढना है. क्या ढूंढना आप लोगों को डेल्टा. इसके पहले वाला एक्सरसाइज में भी आप डेल्टा ढूंढते ही थे इनडायरेक्टली, अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली ढूंढने बोला है. क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट सम दैट इज नथिंग बट x² प्लस 7x प्लस -1 इज इक्वल टू 0. You need to find discriminant that is delta. ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू आपको पता ही है b² माइनस 4ac. अच्छा, इसके पहले आपको a का वैल्यू पता होना चाहिए, c का वैल्यू, सबका वैल्यू निकाल दो पहले. तो आप लिखो a का वैल्यू क्या होगा 1, b का वैल्यू होगा 7 और c का वैल्यू होगा आपका -1. चलो अभी वैल्यू डालना आपको. डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac. तो b का वैल्यू क्या होगा 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या होगा 1, c का वैल्यू होगा -1. सॉल्व किया 49 -4 इंटू 1 -4 होगा. ये सॉल्व करेंगे तो 49 प्लस 4 दैट इज समथिंग 53. यू विल गेट आंसर ऑफ डेल्टा इज 53. सिर्फ आपको डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे. तो आई होप से यार समझ में आ गया होगा आपको, एकदम ही आसान है. नेक्स्ट सेकंड वाला देखते हैं, उसके अंदर सेकंड वाला कैसे करेंगे. क्या क्वेश्चन बोलो जरा. 2y² हाँ माइनस 5y हाँ प्लस 10 हाँ. इज इक्वल्स टू 0. चलो a का वैल्यू होगा आपका फटाफट 2, b का वैल्यू होगा -5, c का वैल्यू होगा 10.
चलो फटाफट डेल्टा ढूंढते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac, बी का वैल्यू क्या है -5 का होल स्क्वायर होगा, -4, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 10, तो क्या होगा ये -25 सॉरी माइनस प्लस हो जाता है 25, 4 टू 10, 4 टू 8 80 होगा, और 80 में से 70 25 गया तो कितना होगा देखो जरा, व्हाट विल बी द वैल्यू 55 -55 इज द आंसर राइट। जरा गो थ्रू करो इसको एंड द लास्ट सम देखते हैं इसके अंदर का। इसके अंदर जो लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दैट इज समथिंग, बट आपको अभी रूट में दिया तो रूट देख के लोग डरते हैं, बट डरने की कोई जरूरत नहीं होगी यहाँ पे। दैट इज अबाउट रूट 2x स्क्वायर Plus 4x. प्लस 4x Plus 2. प्लस रूट 2 2 root 2. 2 रूट 2 Is equal to 0. 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है। ओके एक काम करते हैं, फोकस करते हैं, बाकी सब रफ कर देते हैं। इसको वापस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। थर्ड सम रूट 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0। सेम मेथड आपको करना क्या है, ए बी और सी का वैल्यू, पहले ए का वैल्यू होगा रूट 2, बी का वैल्यू होगा 4 और सी का वैल्यू होगा आपका 2 रूट 2। नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू नीड टू फाइंड डेल्टा वैल्यू, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है रूट 2, सी का वैल्यू है 2 रूट 2। यहाँ पे कुछ नहीं होता ना, मल्टीप्लाई आता बीच में। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 एंड रूट 2 इंटू रूट 2 इज नथिंग बट आप लोगों को पता है 2 हो जाता है, एंड आपको 16 माइनस 16 हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे, तो आ गया आंसर 0। तो डेल्टा का वैल्यू आ गया 0 एंड ये आंसर इज डन। देखने में थोड़ा हार्ड था बट सॉल्व करने पे ये बहुत ही आसान और इजी सम निकलेगा, ठीक है। आई होप से क्वेश्चन नंबर 3 पूरा समझ में आ गया होगा आप लोग को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी मेथड से करना है, देखते हैं क्या करेंगे इसके बाद। नाइस, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। एकदम ही आसान, जो पहले कर रहे हैं उसी का कंटिन्यूटी है, पता चलेगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का बोला गया आपको नेचर ढूंढना है, डिस्क्रिमिनेंट तो ढूंढना ही है, डेल्टा तो ढूंढना ही है, डेल्टा के बाद आपको उसका नेचर ढूंढना है, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन X square हाँ minus 4x हाँ plus 4 हाँ is equals to 0. चलो उसमें से अब जरा ध्यान से देखो, पहले ए बी सी का वैल्यू निकाल दो। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -4 एंड सी का वैल्यू 4, ठीक है। इसमें कंटाला करने की जरूरत नहीं है, एक करो बिकॉज ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है डेल्टा ढूंढना है आपको, वो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू ढूंढना है आपको। बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या होगा -4 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू क्या है 1, सी का वैल्यू क्या है 4। सॉल्व करोगे तो क्या होगा -4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर देखो -4 इंटू -4 इज +16 ओनली। बहुत लोग -16 लिख देते हैं, वो गलती मत करना आप लोग, ठीक है। ऐसे सिली मिस्टेक करने में मार्क्स गायब हो जाएंगे आप लोग के। तो यहाँ पे क्या था -4 का स्क्वायर होगा 16 और 4 इंटू 4 होता है वापस 16, तो 16 माइनस 16 इज 0 एंड यू गॉट आंसर डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब आपको नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे बताना नेचर क्या है। अगर आंसर 0 आ रहा है आपको पता होगा री रुई ना रोए, है ना। अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 आता तो क्या होता था री, Real, Louis. तो रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे therefore since delta is equal to 0 therefore it is the nature of roots is real and equal, real and equal। एकदम ही आसान, आपको वही करना है, उसके नेचर को एग्जामिन करना है, देखना है पॉजिटिव रहा तो रूई दैट इज रियल अनइक्वल एंड नेगेटिव रहा तो नॉट रियल, दैट्स इट। इतना ही करना आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसके अंदर। यस क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 2y square हाँ 2y square 2y स्क्वायर minus 7y -7y। plus 2 is equal to 0. चलो वापस सेम मेथड, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -7 एंड सी का वैल्यू
2। चलो फटाफट डेल्टा का वैल्यू ढूंढते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू होगा -7 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है 2 और सी का वैल्यू भी है 2। -7 का स्क्वायर 49, 4 2 8, 8 2 16, 49 में 16 कर दो, देखो कितना आएगा आंसर 33। डेल्टा का वैल्यू होगा 33 और पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहा तो रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। देयरफॉर द नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। पॉजिटिव रहा तो रियल एंड अनइक्वल, पॉजिटिव रहा तो हमें चाहिए था ना रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं अब इसी के अंदर। आई होप से वाला सम एकदम इजी था। यस, थर्ड सम। m square हाँ plus 2m हाँ plus 9 हाँ is equals to 0. ठीक है। चलो ए का वैल्यू वापस 1, बी का वैल्यू 2 हो गया एंड सी का वैल्यू हो गया 9। सॉल्व करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या होगा डेल्टा इज इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है 9। तो सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 4, 4 9 36, 36 में से 4 गया तो 32, माइनस 32 इज द आंसर। और सिंस नेगेटिव है देयरफॉर डेल्टा नेचर ऑफ रूट्स आर नॉट रियल। यस, नेगेटिव रहा तो नॉट रियल। एकदम ही आसान, बस यही करना था आपको। नेचर ऑफ रूट्स किसी ने पूछा तो आपको रे रुई ना रोए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था लेक्चर के, वो आपको याद रखना जरूरी होगा। ठीक है, आपसे ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको डेल्टा और अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया, उससे आपको इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोलना 0 and 4. 0 and 4। गाइस ये दोनों जो वैल्यू है वो नथिंग बट आपका क्या पता है, एक है अल्फा और एक है बीटा। ठीक है, आपको रूट्स दिए, क्या दिया आपको रूट्स दिए थे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, और आपको क्या बनाना है इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे अपने सेफ्टी के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये 4 होगा, एक अल्फा इंटू बीटा करेंगे, दैट इज 0 into 4 is 0। अब इक्वेशन में डालेंगे, क्या इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। ये इक्वेशन आपको याद रखना होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू डालना अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या डालोगे 4 डालोगे और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे 0 डाल दोगे एंड यू विल गेट द आंसर इक्वेशन। Therefore the required equation is so and so and just understand। कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन बनाना था वो आपने बना दिया। ठीक है, चलो देखते हैं और एक सम इसके अंदर करते हैं। सेकंड सम, यस 3n minus 10. हाँ 3n minus 10. ओके। सो यहाँ पे अल्फा होगा आपका 3 एंड बीटा हो जाएगा आपका -10। वापस आप लोग सेम मेथड से अल्फा प्लस बीटा निकाल दोगे। 3 प्लस -10 दैट इज नथिंग बट 3 -10 विल बी नथिंग बट -7, और एक करोगे अल्फा इंटू बीटा दैट इज 3 इंटू -10 होगा -30। अब इक्वेशन में डाल दोगे, दैट इज सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन। लिखना है आप ऐसे लिखना, तो सब्स्टिट्यूटिंग द अबव वैल्यूज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। चलो एक्स स्क्वायर वैसा वैसा रहेगा, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था -7 और ये एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था -30। सिंस माइनस में इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, नेक्स्ट स्टेप पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x होगा और ये प्लस माइनस -30 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी अ इक्वेशन एंड योर सम इज डन। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर ध्यान दोगे, फोकस करोगे तो आप लोग को आराम से आ जाएगा। ठीक है, लेट्स टेक थर्ड सम। इसी के अंदर थर्ड सम करते हैं फटाफट। यस, व्हाट इज द थर्ड सम? 1/2 1/2 and 1/2. वापस 1/2 -1/2। यस, तो अल्फा है आपका 1/2 एंड बीटा है आपका -1/2। अब लोग ये सब देख के फ्रैक्शन देख के डर जाते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। सेम काम करना आपको। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, हाफ प्लस -1/2, तो ये कट ही होगा, दैट इज 0 हो जाएगा डायरेक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा, एक प्लस और एक माइनस तो कट हो गया, एंड अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो हाफ इंटू माइनस हाफ दैट इज नथिंग बट -1/4, बिकॉज एक बार माइनस है तो -1/4। अब वो सब्स्टिट्यूशन करना आपको इक्वेशन के अंदर।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। चलो वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1/4 -1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लास्ट स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे -0x है तो -0x प्लस माइनस -1/4 इज इक्वल टू 0 एंड योर इक्वेशन इज डन एंड योर सम इज डन। समझे? इसमें फोर्थ है। हाँ। ओके ना, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द फोर्थ वन। फोर्थ वन देखते हैं। यस, क्या है फोर्थ वन? 2 minus root 5. 2 minus root 5 and 2 plus root 5. 2 minus root 5 and 2 plus root 5। ये इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पढ़ने से, ध्यान देना, एकदम इजी है, ये भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक अल्फा होगा 2 minus root 5 हो जाएगा एंड बीटा जो होगा वो आपका हो जाएगा 2 plus root 5। चलो अभी पहले क्या करना है, सेम स्टेप, अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करना है। 2 minus root 5 प्लस 2 plus root 5। या ध्यान से देखो, प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 कट हो गया, बचा 4। अल्फा प्लस बीटा मिल गया 4। अब हमको अल्फा इंटू बीटा करना है। यहाँ पे मेन ध्यान देना आप लोगों को, यहाँ पे होगा 2 minus root 5 एंड 2 plus root 5। अब लोग क्या करते हैं, 2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, माइनस रूट 5 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। a माइनस बी एंड a प्लस बी किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या होगी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये रूट 5 का स्क्वायर होगा। समझ में आया? क्यों? बिकॉज ये फॉर्मूला है, a माइनस बी एंड a प्लस बी इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। सो ये होगा 4 माइनस रूट 5, देखो बाहर का रूट और ये रूट कट होगा, ये होगा 5, तो यू विल गेट आंसर इज -1। सो अल्फा इनटू बीटा इज -1। ठीक है, बस अब फॉर्मूला में डाल दो एंड योर सम विल बी डन। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर एक्स स्क्वायर लास्ट में लिख दो 4x माइनस 1 इज योर इक्वेशन एंड योर इक्वेशन इज डन। एकदम ही आसान, इजी, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। रूट था तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेप फॉलो करना है और आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप से ये समझ में आएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 तो कट हो चुका। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही आसान। आपको बोला गया क्वेश्चन में कि ये ऑलरेडी रियल एंड इक्वल है, मतलब इक्वल टू 0 है ये। ठीक है, मतलब डेल्टा जो रहेगा उसका आंसर 0 से इक्वल हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट आपका जो b स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा, सिंस वो डेल्टा रियल एंड इक्वल है तो वो 0 से डायरेक्ट इक्वल कर देगा हम, राइट। b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी डायरेक्टली इक्वल टू 0 बिकॉज द रूट्स आर डेल्टा इज रियल एंड इक्वल, बिकॉज द रूट्स सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब भी रियल एंड इक्वल होता है तो b स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्ट 0 से इक्वल हो जाता है। अब मुझे यहाँ पे a b c का वैल्यू निकाला है, तो आपको पता है a का वैल्यू क्या होगा 3, यहाँ पे हमें a का वैल्यू होगा 3, b का वैल्यू जो है आपका k एंड c का वैल्यू आपका 12, c का वैल्यू आपका 12। हम लोग k का वैल्यू निकालना है, सॉल्व कर दे। चलो यहाँ पे b स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, 4 a का वैल्यू क्या है 3, c का वैल्यू क्या है 12 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 to 12 इंटू 12 is equal to 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई व्हाट आई डू समथिंग इजियर, आई राइट दिस एज 12 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, -12 और द होल स्क्वायर आप जाए तो क्या होगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 द होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा, रिमूविंग द स्क्वायर बोथ साइड, तो k का वैल्यू मिल गया मुझे 12 एंड द सम इज डन। आप लिखते हैं रिमूविंग द स्क्वायर एंड द सम इज डन। कितना आसान और इजी, k का वैल्यू ढूंढना था एंड आपको ढूंढ के इजीली मिल भी गया। और आपसे ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर बहुत ही आसान है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम मेथड फॉलो करना है। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? kx ब्रैकेट x minus 2 हाँ ब्रैकेट क्लोज हाँ प्लस 6 is equal to 0। प्लस 6 इज इक्वल टू 0। गाइस अभी यहाँ पे देख के लोगों को कंफ्यूजन होगा, बट कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है ये भी। आपको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है पहले तो kx इंटू एक्स होगा kx स्क्वायर और -2 इंटू kx होगा -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलो अभी हम लोग क्या करना है, a का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे k होगा
बी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे -2k हो जाएगा और सी का वैल्यू क्या होगा मेरा 6 होगा, सी का वैल्यू होगा मेरा 6. नाउ अगेन you know that since roots are real and equal therefore b square minus 4ac will be equal to 0. वापस सेम रिजल्ट लिख देना यहाँ पे since the roots are real and equal जो इसके पहले वाले इक्वेशन को सब में लिखा था. ठीक है, चलो b का वैल्यू डाल देते हैं -2k, b का वैल्यू है -2k उसका स्क्वायर 4, a का वैल्यू क्या है मेरे पास k और c का वैल्यू क्या है मेरे पास 6. आई जस्ट मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 2 2 4 होता है और ये 6 4 कितना होता है 24k इज इक्वल टू 0. अब सिंपल है 4k स्क्वायर यहाँ पे आपके आ जाएगा -24k यहाँ पे जाएगा +24k हो जाएगा. एंड ध्यान देना यहाँ पे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ 4 इंटू k ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ पे 24 इंटू k लिख देता हूँ. अब क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अकेले k रखेंगे बाकी सबको नीचे लेके जाएगा यहाँ पे. तो k इज इक्वल टू 24k इंटू k अपॉन 4 इंटू k. तो अब ये k और ये k कट हो जाएगा एंड 4 1 4 4 6 24. therefore k का वैल्यू मिल गया मुझे 6 and the sum is done. You got the value of k as 6 and the sum is done. therefore डालना भूलना मत आप लोग सब, हर एक जगह पे therefore डालना है आपको and the sum will be done. So यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो रहा है. I hope so सब लोग प्रैक्टिस करो इसको अच्छे से. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.